Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video I will talk about homophones. I will talk about vocabulary building, how you can develop your vocabulary. So basically homophones are the words that have different meaning, different spelling but have same pronunciation. होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है, दो ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है बट जब हम उन्हें लिखते हैं या जब हम उन्हें बोलते हैं तो उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उनकी मीनिंग जो होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट इज़ अ वर्ड विच वेस्ट की दो स्पेलिंग होती है. WAIST एक वेस्ट की स्पेलिंग होती है एंड WASTE दूसरे वेस्ट की स्पेलिंग होती है. मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख पा रहे होंगे. तो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, दोनों स्पेलिंग्स सेट ऑफ स्पेलिंग्स जो होते हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है बट दोनों का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, WAIST वेस्ट का मतलब कमर होता है और WASTE वेस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या बर्बाद हो जाना. जिस तरीके से कभी कभी फूड्स वेस्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं वी शुड नेवर वेस्ट आवर फूड्स, वो वाला वेस्ट होता है. ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट हो जाता है और उसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें वहाँ पर वाइजली चूज़ करके वर्ड्स को लगाना पड़ता है, पुट इन करना पड़ता है. तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही पेयर ऑफ वर्ड्स देखेंगे जो प्रोनाउंसिएशन में तो सेम होते हैं बट उनका स्पेलिंग, जब हम उन्हें स्पेल करते हैं तो स्पेलिंग उनका डिफरेंट होता है और उनकी जो मीनिंग होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है. ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज में. तो जब हम सेट ऑफ वर्ड्स की मीनिंग्स को जानेंगे, उसके सेंटेंसेस को जानेंगे तो ये आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी हेल्प करेगी. तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं. नंबर 1, होल. मैं स्क्रीन्स पे मेंशन कर दूंगी, मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ, जो भी वर्ड्स होंगे, मीनिंग्स होंगे या सेंटेंसेस होंगे वो मैं स्क्रीन्स पे मेंशन कर दूंगी. एक होल की स्पेलिंग होती है HOLE होल, जिसका मतलब होता है हॉलो प्लेस. HOLE होल जिसका हिंदी में मतलब होता है छेद और इंग्लिश में उसे हॉलो प्लेस कह सकते हैं. There is a hole in the ground and the second hole that is WHOLE, उस होल का मतलब होता है कंप्लीट, फुल, हिंदी में पूरा कह सकते, टायर, ऑल ऑफ. इसे अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन में देखें, राम स्पेंट होल डे वॉचिंग TV. ठीक है, एक होल का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, और एक होल का मतलब होता है हॉलो स्पेस, छेद. सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स, स्टील. एक स्टील होता है STEEL स्टील और एक स्टील होता है STEAL. तो फर्स्ट जो स्टील है STEEL स्टील वो मेटल होता है. नॉर्मली जो बर्तन होते हैं घर में जो हम कहते हैं स्टील के बर्तन है वो वाली स्टील हो गई वो. लाइक जैसा हम कह सकते हैं दिस जग इज़ मेड अप ऑफ स्टील. ओके, नेक्स्ट वाली जो स्टील है STEAL स्टील मीन्स होता है चुराना. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंटेंस वाइज अगर इसे फॉर्म करें तो हम कह सकते हैं राम हैज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स. ठीक है, तो देख रहे हैं आप होमोफोन्स क्या होता है. प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है बट स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ. तो हमारा जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है सी, SEAC एंड SEEC. SEAC का मतलब होता है समुद्र. फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव वॉचिंग सी वेव्स. समुद्र में जो वेव्स आते हैं वो वाली सी वेव्स. सेकेंड वर्ड जो सी है वो है SEE. सी मतलब देखना. ठीक है, लाइक सी इट प्रॉपरली, और कह सकते हैं सी व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड आर पीस, PEACE peace and PIECE peace. First word peace, that is PEACE peace, means shanti, no disturbance, no obstruction.
बिल्कुल जो शांत वाली इन्वायरमेंट होती है वो पीस है, फर्स्ट वाली पीस जिसकी स्पेलिंग होती है PEACE, ठीक है। लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी इन पीस, ओके। माई कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई व्हेन आई स्टडी इन पीस। काम एटमॉस्फेयर जो होता है ना, बेसिकली शांति वाला इन्वायरमेंट, उसे कहते हैं पीस। लाइक हम कहते हैं ना स्टडी इन पीस, ठीक है, वो वाली इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वाली जो पीस है PIEC, उसका मतलब होता है पीस, टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ समथिंग, अ पोर्शन, ठीक, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आर वीक, WEAK वीक एंड WEEK वीक। WEAK वीक मीन्स कमज़ोर, ठीक है। लाइक कह सकते हैं आदि इज़ वीक इन मैथ्स, ठीक है। एंड WEEK वीक जो होता है, वीक का मतलब होता है सप्ताह, अ पीरियड ऑफ 7 days, मंडे टू संडे, फ्रॉम मंडे टू संडे जो पीरियड ऑफ 7 days होता है, वीक होता है, सप्ताह होता है, उसे हम कैसे स्पेल करते हैं, WEEK, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि जब भी आप कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी आप वर्ड को फिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक तो उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी वोकैब्युलरी क्लियर रहेगी तो आप अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ पर लगा पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज एंटायरली बिज़ी लास्ट वीक। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं पिछले सप्ताह पूरी तरह से बिज़ी था, बहुत बिज़ी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा वीक यूज़ किया, सप्ताह वाला वीक यूज़ किया, पीरियड ऑफ 7 days वाला। उसकी स्पेलिंग क्या होती है, WEEK। बट अगर आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता ना हो, दोनों वर्ड्स में आपको डिफरेंस पता नहीं हो, और आउट ऑफ कन्फ्यूजन इन वोकैब्युलरी अगर आप यहाँ पे WEAK लगा देंगे, वीक जिसका मतलब कमज़ोर होता है, तो ये सेंटेंस का मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आई वॉज एंटायरली बिजी लास्ट वीक, ये वीक का मतलब कमज़ोर होता है, इसलिए सेंटेंस के साथ कौन सी वर्ड्स फिट बैठेगी उसके लिए वर्ड्स की मीनिंग पता होना, वोकैब्युलरी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, राइट, WRITE राइट एंड RIGHT राइट, ओके। WRIT राइट मीन्स लिखना, नोट डाउन करना, ठीक है। यू शुड राइट इट प्रॉपरली, यू शुड राइट द आंसर क्लियरली, या फिर डू नॉट राइट ऑन वॉल। WRIT राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है, और RIGHT राइट का मतलब होता है सही। पिक द राइट आंसर, ऑलवेज स्टैंड फॉर द राइट, ठीक है। बट कई बार एक वर्ड का जो मीनिंग होता है वो मल्टीपल नंबर ऑफ मीनिंग्स होता है एक वर्ड का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राइट का मतलब सही होता है, उचित होता है, फेवरेबल होता है, उसी तरीके से राइट के और भी कई मतलब होते हैं। एक तो राइट का मतलब डायरेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट एंड राइट, बाएं और दाहिने तरफ, ठीक है। फिर एक राइट का मतलब होता है अधिकार। तो उसी तरीके से आपको उस वर्ड की प्रॉपर मीनिंग पता होनी चाहिए ताकि आप सेंटेंस में उसे फिट बैठा सकें। अब हम चलेंगे अपने लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। लास्ट वर्ड जो है हमारा वो है प्लेन, PLAIN, प्लेन, एंड PLANE, प्लेन। आप स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट प्लेन, PLAIN, प्लेन का मतलब होता है नॉर्मल, सिंपल, लाइक जस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ प्लेन वाटर, अनफ्लेवर्ड वाटर, प्लेन वाटर, सादा पानी, ठीक है। या गिव मी प्लेन फूड, मतलब सिंपल प्लेन फूड विदाउट टू मच ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। वो समझ में आया, प्लेन मीन्स सिंपल, सादा, न्यूट्रल, ओके। एंड सेकेंड प्लेन, दैट इज़ PLANE, प्लेन मीन्स विमान, ठीक है। जो एरोप्लेन होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है, एयरवेज, वो वाली विमान, एरोप्लेन, ठीक है। लाइक माई प्लेन विल टेक ऑफ एट 11 AM, ओके। तो देखा आपने कैसे सिमिलर प्रोनाउंस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके कितने डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग्स होती है, बट वो काफ़ी क्लोज, काफ़ी सिमिलर लगते हैं। और एक वर्ड के कई बार बहुत सारे मीनिंग होती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द
सिचुएशन आपको वो वर्ड्स को वहाँ पोर्ट्रे करना होता है। इसके लिए आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने वही कोशिश करी कि थ्रू ऑल दीज कपल ऑफ वर्ड्स मैं आपकी जो वोकैबुलरी बिल्डिंग है वो थोड़ा आपको हेल्प करने की कोशिश करूँ, इन केस अगर आपको ज़रूरत हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको होमोफोन्स के बारे में बताया, जिसमें बेसिकली प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। I hope you find my today's video helpful. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends and family. Thank you so much for watching this video. Take care and bye.